हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 22 प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा। और मैंने आज के पहले जो वीडियो बनाया है वहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन करना सिखाया है। तो अगर आप आज वीडियो पर पहली बार आए हो और चैनल पर पहली बार आए हो और चाहते हो इस चैप्टर को सीखना, तो आप मेरे पिछले वीडियो को एक बार देख सकते हो, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में भी हेल्प होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। तो अब हम उसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट अ रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट। यानी अचानक उसने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट से कोई भी एक लेटर को चूज किया, क्या चांस है कि वो लेटर कॉन्सोनेंट हो। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि टोटल इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं। टोटल लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होते हैं हमारे 26। और उसमें से हमारे पास वोवेल कितना होता है, हमारे पास वोवेल होता है टोटल 5। कौन कौन सा 5 वोवेल होता है? A E I O U, ये हमारे पास 5 वोवेल होता है। तो अगर 5 वोवेल होगा तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना होगा? 26 - 5, यानी टोटल हमारे पास में 21 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और 5 जो है वो हमारे पास वोवेल है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट को पता लगाना है। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट का कितना नंबर है हमारे पास में, वैल्यू कितनी है? कॉन्सोनेंट की वैल्यू हमारे पास में है 21, और टोटल वैल्यूज कितनी है इंग्लिश अल्फाबेट की? 26। तो 21/26 ये हमारा फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी की। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर 26 बार आप हाथ डालोगे उस पर्टिकुलर बॉक्स में जहां पर कॉन्सोनेंट है, टोटल टोटल लेटर है, तो 21 बार आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा, 5 बार आपको वोवेल मिलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने वाले हैं, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख लिया है। बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। यानी मेरे पास एक बैग है, उस बैग में मैंने क्या करा है, मल्टीपल बॉल्स को एक साथ रख दिया है। तो पहली बार मैंने यहाँ पे डाला 5 वाइट बॉल डाला उस बैग में। फिर बोला गया है 2 रेड बॉल डाला गया है, और 3 जो है वो ब्लैक बॉल डाला गया है। टोटल बैग में ऐसा ऐसा कलर का बॉल को डाल दिया गया है। फिर बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक रैंडम टाइम पर कोई भी एक बॉल को बैग से बाहर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल, क्या चांस है कि वो रेड बॉल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा टोटल बॉल्स, मेरे बैग में कितने हो गए? 5 व्हाइट है, 2 रेड है, और 3 ब्लैक है। टोटल मेरे पास में 10 बॉल हो गए। तो यहाँ पर बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगा। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो मुझे बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड है। तो रेड का टोटल आउटकम कितना आ सकता है? 2 रेड बॉल है तो 2 ही रेड बॉल निकल सकता है, टोटल रेड बॉल का काउंट 2 है, और टोटल काउंट मेरे बैग में 10 है। यानी मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 1/5। इसका मतलब है अगर मैं 5 बॉल 5 बार बाहर निकालूंगा, तो हर 5 में से एक बॉल जो होगा वो मेरा रेड बॉल होगा। हम उसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू, 8 व्हाइट एंड 5 ब्लैक मार्बल। ठीक है, मार्बल यानी मान लो गोली, जो हम लोग बचपन में खेलते थे। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल मेरे बैग में जो है वो है, मेरे पास में 7 ब्लू मार्बल है, और 8 व्हाइट मार्बल है, और 5 ब्लैक मार्बल है।
ठीक है, टोटल उस बैग में इतने सारे मार्बल्स हैं। बोल रहा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक हाथ डाल के कोई भी एक मार्बल बाहर निकाला गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक। पहला क्वेश्चन ब्लैक के बारे में है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपको। टोटल मार्बल है कितना इस बैग में? टोटल मार्बल है 7 ब्लू प्लस 8 व्हाइट प्लस 5 ब्लैक। टोटल मेरे पास में 20 मार्बल्स है इस बैग में। तो सबसे पहले पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो निकालने ब्लैक के बारे में बोला है, तो ब्लैक का नंबर ऊपर में लिखेंगे 5 और नीचे में टोटल नंबर लिखेंगे 20। तो यहां से मेरा आंसर बनेगा 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लैक दोनों में से कोई भी निकल सकता है। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक का मतलब है दोनों में से कोई भी बॉल निकल सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ब्लू और ब्लैक का दोनों का काउंट को जोड़ देंगे। यानी 7 ब्लू है 5 ब्लैक है, तो ऊपर में लिखेंगे हम 12 और नीचे में टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मेरा 20 है, टोटल मार्बल 20 है, तो नीचे लिखेंगे 20। तो 4 से जब हम काटेंगे इसको, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी हमारे पास आंसर आएगा 3/5, ब्लू और ब्लैक। अगर सिर्फ ब्लैक बोलता है तो हम सिर्फ ब्लैक का नंबर लिखते हैं। जब ब्लू और ब्लैक बोलेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का नंबर को ऐड कर देंगे। तीसरा नंबर ने बोला है नॉट ब्लैक। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, ब्लैक मार्बल नहीं निकलना चाहिए। तो ब्लैक मार्बल नहीं निकलना चाहिए तो क्या क्या निकल सकता है, ब्लू निकल सकता है और व्हाइट निकल सकता है। तो ब्लू और व्हाइट का टोटल काउंट है मेरे पास 15 और टोटल मेरे पास मार्बल है 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 15/20। 5 से आप काटोगे तो आपके पास बचेगा 3/4, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग के पास बोला है ग्रीन के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के बारे में बात करें, तो इस बैग में तो ग्रीन मार्बल था ही नहीं। 7 ब्लू था, 8 व्हाइट था और 5 ब्लैक था, ग्रीन तो था ही नहीं। तो क्या चांस है ग्रीन निकलेगा, जीरो चांस है, क्योंकि जब वो मार्बल है ही नहीं उस बैग में तो ग्रीन निकलेगा कैसे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी जीरो। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको 9 के 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। अब हम हमारे आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 4 टाइप का बॉल उस बैग में है। यानी यहाँ पर मैं एक बैग ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बैग में 6 रेड बॉल है और 8 व्हाइट बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। टोटल इतना सारा बॉल को एक साथ बैग में रख दिया गया है। यानी सबसे पहले मैं यहां से लिखूंगा टोटल बॉल कितना है इस बैग में। टोटल बॉल की अगर मैं बात करूं तो 6 + 8 + 5 + 3, 14 और 8 यानी 22। टोटल 22 बॉल्स है मेरे पास में उस बैग में। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। यानी क्या चांस अगर आप उस बैग में से हाथ डाल के बॉल निकालोगे तो आपके हाथ में कौन सा बॉल आएगा, व्हाइट बॉल आएगा। तो व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर जब हम व्हाइट के बारे में निकालेंगे तो हम व्हाइट का नंबर ऊपर में लिखेंगे जो कि हमारा है 8 और नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर जो कि हमारा है 22। तो अगर हम यहाँ से इसको छोटा करेंगे काट के तो 2 का टेबल से जाएगा 4/11। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या निकलेगा, रेड और ब्लैक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक, ये रेड ब्लैक दोनों में से कुछ भी निकल सकता है। जब भी हमारे पास में रेड और ब्लैक के बारे में बात करेगा यानी हम वहां से क्या करेंगे, हमारा रेड वाला और ब्लैक वाला को जोड़ देंगे, सम कर देंगे। यानी रेड है मेरा 6 और ब्लैक है मेरा 3, तो 6 और 3 मिलके बन जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और नीचे में टोटल बॉल कितना है 22। तो रेड और ब्लैक निकलने का चांस है 9/22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ग्रीन अगर वो बॉल नहीं निकलना चाहिए तो कौन कौन सा कलर का बॉल निकल सकता है,
बॉल या तो रेड निकल सकता है, या तो व्हाइट निकल सकता है, या तो ब्लैक निकल सकता है। इन तीनों में से कोई भी निकल सकता है ग्रीन के अलावा। तो 6 रेड है, 8 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। तो टोटल सम कितना हो रहा है मेरा? 14 और 3 17 टोटल मेरा सम हो रहा है। ठीक है, टोटल सम हो रहा है मेरा 17। और टोटल बॉल कितना है? 22। तो अगर बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ग्रीन नहीं है, तो आंसर होगा 17/22, क्योंकि ग्रीन के अलावा व्हाइट, रेड और ब्लैक कुछ भी निकल सकता है, तो उन तीनों को सम कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है फोर्थ नंबर में, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, यानी व्हाइट भी नहीं निकलना चाहिए, ब्लैक भी नहीं निकलना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक दोनों ही नहीं निकलना चाहिए। अगर व्हाइट और ब्लैक दोनों ही नहीं निकलना चाहिए तो क्या क्या निकल सकता है? अगर मैं हाथ डालूं बैग में तो रेड बॉल निकल सकता है और ग्रीन बॉल निकल सकता है। तो रेड बॉल मेरे पास 6 है, ग्रीन बॉल मेरे पास 5 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा ऊपर में फेवरेबल आउटकम 11 है और टोटल आउटकम मेरा 22 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 का टेबल में जाएगा 1/2। तो ये है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, बट आपको ये आना चाहिए कि उस फॉर्मूला में आप वैल्यूज को कैसे पुट करने वाले हो। तो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखे होंगे। अगर आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस चैनल के वीडियोस को आप शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर और भी जो लोग इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।